शिक्षक के स्वाभिमान चैनल में आप सभी शिक्षक भाई एवं बहनों का स्वागत है। साथियों, आज मैं बिहार के उन 3 मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिनका बड़ा ही महत्व है हम शिक्षक भाइयों के लिए। इन 3 जगन्नाथ स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी, जिनको हम जे मिश्रा कहते हैं, माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी और अभी वर्तमान में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी। इन 3 लोगों का हम शिक्षकों के लिए बड़ा ही योगदान है। अब देखिए तीनों लोगों का क्या योगदान है, जरा हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमारे जगन्नाथ मिश्रा जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, इनका बड़ा ही महत्व है। शिक्षक समाज के लिए मील के पत्थर थे ये। आज भी इनका नाम इतिहास के पन्नों में शिक्षक समाज के लिए लिया जाता है, वह स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। यही वो हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी, माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री, इन्होंने सेंट्रल पे को लागू किया था। बिहार में सेंट्रल पे नहीं था, यही समझौता करके जो केंद्र में टीचर को मिलता था उस पे को बिहार में लागू किए और शिक्षक का सम्मान और स्वाभिमान दोनों बढ़ गया। इनको हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो दिया वो आज तक कोई नहीं दे पाया। तो इनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी, उनका मैं नमन करता हूं कि आज हमें वो बोलने के लायक, कुछ कहने के लायक दिए हैं। हम दूसरे नंबर पर आते हैं भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी। माननीय जीतन राम मांझी जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी हैं, सेंट्रल में है वो। अब बंधुओं, इनका क्या योगदान है हम लोगों के जीवन में? हम लोगों के जीवन में इनका भी बड़ा महत्व है। हम लोग 1500 पर आए थे, 5000 4000 पे शुरुआत किए और 2015 में 14 में जब नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री इनको जीतन राम मांझी जी को सीएम की कुर्सी सौंपे, तो उन्होंने हमको फिक्स वेतन से 5200 का पे स्केल दिया। माननीय जीतन राम मांझी जी, इनका बहुत ही महत्व है। इन्होंने ही हमें 5200 पे स्केल देने की घोषणा की थी, घोषणा किए थे। अब समझिए बात को, अंतर कहां है। ये घोषणा कर दिए और 13 मंथ का बहुत दिनों से मांग थी बिहार पुलिस के हमारे जाबाज भाइयों का कि हम दिन रात परिश्रम करते हैं, हम तो छुट्टी भी नहीं हमको मिल पाती है समय से। अगर ड्यूटी लगा दिए तो हमको कई छुट्टियां नहीं मिलती हैं, अतः हमें 12 की जगह 13 महीने का वेतन दिया जाए। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूतपूर्व जीतन राम मांझी जी ने ही घोषणा किया था। इन्हीं का घोषणा था 5200 नियोजित शिक्षकों को पे स्केल और 13 मंथ का बिहार पुलिस के जाबाज भाइयों के लिए सैलरी, 12 की जगह 13 महीने का सैलरी उनको मिलता है। ये दोनों चीजें हमारे माननीय मुख्यमंत्री मांझी जी का देन है। इन्होंने घोषणा कर दिया दोनों चीजों का। अब दोनों चीजों का जब घोषणा कर दिए, तब बंधुओं जान लीजिए क्या हुआ। हमारे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी देखे कि ये तो सारा श्रेय ले जाएंगे, पुलिस का भी और शिक्षक का भी सारा श्रेय लेके चले जाएंगे। तो इन्होंने तुरंत ही इनको हटा दिया, मांझी जी को हटा दिया, गद्दी से कहे अब आप हटिए, अब मैं बैठूंगा, आपको बैठा चुके हैं,
अब आप हटिए। अब देखिए इनको हटा दिए, हटा करके अब क्या किए, आगे इनका देन अब देखते हैं क्या क्या किए। अब इन्हीं का देन है बंधुओं 5200 हटाने के बाद 5200 में क्या किए, 5200 के फुल स्केल को हम लोगों को काट दिए कि नहीं 5200 इनको फुल मत दो। माझी घोषणा कर दिया, उसको बुझा नहीं रहा था, इन लोगों को काट दो पे स्केल को। तो 5200 का ओरिजिनल नहीं दिए, उसमें कटौती कर दिए, 3-3 साल पर कर दिए। नाम तो 5200 का हो गया, पे स्केल का नाम है, आज भी है वो हम लोग के सर्विस बुक में, लेकिन उसमें कटौती कर दिए 3-3 साल पर। अब सीनियर जूनियर में हम लोग फंस गए और वेतन हम लोगों का मान के चलिए कि आज 10 से 15 हजार रुपया कम हो गया है, नहीं तो 10 से 15 हजार अधिक होता है। और तो ये काट दिए इसमें। माननीय मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार आ गए तो चूंकि अब लागू तो उन्हीं को करना था, वो तो घोषणा किए थे लागू करते, तब तक उनको पकड़ के गद्दी पर से खींच दिए, कुर्सियों तक खींच के हटा दिए, क्योंकि इसमें बहुत तेज है वो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री बचपन से ही तेज है, कई किस्से उनके सुनने को मिलते हैं, कभी सुनाएंगे आप लोगों को भी, लेकिन आज हम इस मुद्दे पे हैं। तो बंधुओं ये पे स्केल हम लोगों का मिला, लेकिन माझी जी द्वारा घोषणा किया गया पे स्केल मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हम लोग काट दिए, पैरवा नीचे से काट दिए, मुड़िया दिए, पैरवा काट दिए, हम लोग अपंग हो गए। अब बंधुओं 13 मंथ का हमारे बिहार पुलिस के भाइयों को 13 मंथ का सैलरी ये लागू हुआ और मिल भी गया। तो इन्हीं का देन है, ये दोनों इन्हीं का देन है। कटौती करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने किया। अब देखिए इनका 2 लोगों का तो हम लोगों ने योगदान देख लिया हमारे समाज के लिए। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का योगदान देख लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी क्या किए, हम दोस्तों 2005 में आए तो बड़ा खुश थे कि आज नहीं कल 9300 का वेतन मिलेगा, क्योंकि इन्होंने घोषणा किया था, वो पेपर का कटिंग मेरे पास है, खोजेंगे मिलेगा, कि अब मूल वेतन पर बहाली होगी, ये सब नहीं होगी, नियोजन वोजन नहीं होगा, शिक्षा मित्र वगैरह ये सब नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों क्या किए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये 9300 का वेतन समाप्त कर दिए। बहुत भाई लोग खुश होते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ही तो हैं जो कि हमको 1500 से 4000 5000 कर दिए। अरे मेरे भाई तनी सा देखो तो ध्यान से, ये 9300 का आपका मुड़िए धके काट दिए, आपका मुड़िए कट गया 9300, पदवे खत्म, कभी जीवन में नहीं आपको मिलेगा। वो काम किए हैं जो पूरे देश में कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। बगल में यूपी है, वहां देख लीजिए शिक्षा मित्र की बहाली हुई, अगर टीईटी कर लिए तो उनको पूर्ण वेतनमान 9300 का मिलता है। आप बगल के स्टेट में देखिए, लेकिन यहां पूरा ये समाप्त पौधे को कर दिए कि ये मृत कैडर है, ये मर गए, ये लोग इनको जियते खत्म कर दिए। अब समझिए ये इससे भी इनका पेट नहीं भरा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का इससे भी पेट नहीं भरा। तो वही कहे ना कि माननीय माझी जी ने जो दिया था 5200 उसमें भी कट कर दिए, कट कर दिए। अब दोस्तों इनको उसमें भी दिक्कत लग रहा था कि 5200 तो इस सबका बड़ा ढेर वेतन हो गया, 50,000 पहुंच गया। अब इसको कैसे काटोगे तो ये सब फिर वेतनमान के लिए लड़ जाएगा। तो ऐसा उपाय करो, 10-20 IAS महोदय लोगों को दे दिए आदेश कि एससी एसोसिएशन देखो तो इस सबको ढेर रुपया मिल रहा है, काटो तो तनी धके, प्रमोशन काट दो, काट के कम करो। तो अब पाठक जी थे वो दिमाग लगा दिए कि रुकिए हम काट रहे हैं, इस सबको हड़का भी रहे हैं और काट भी रहे हैं। अब वो क्या किए पाठक जी दोस्तों, तो देखिए ये 5200 हम लोगों को जो मिल रहा था ना साथियों, तो अब इसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं पच रहा था, तो इसको भी समाप्त कर दिए, इसको भी मृत कैडर में डालने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और इसमें तो 9300 वाले में तो ऐसा नहीं किया कि आप इसमें से भाग आइए, इसके लिए उनको स्थायी उसी पे छोड़ दिए। लेकिन हम लोगों में क्या खेल कर दिए, खेला समझिए, खेला कर दिए कि 5200 के पद को नियोजित को समाप्त करके विशिष्ट और बीपीएससी परीक्षा लेकर के, और परीक्षा लेके कौन वेतन दिए भैया, 25,000 फिक्स, जो किसी राज्य कर्मी का वेतन नहीं, वो लागू कर दिए। विशिष्ट और
बीपीएससी ये 25,000 भैया मेरे 25,000 ये फिक्स कर दिए। ये 5200 को काटने का खेला है बंधुओं, 5200 को खत्म करने की साजिश जो माननीय हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी ने हमको दिया, उसमें भी ये कटौती कर दिए और उसको आज समाप्त कर रहे हैं। इस खेल को अभी मेरे बहुत भाई नहीं समझ पा रहे हैं। इनका मूल मकसद बीपीएससी और विद्यालय अध्यापक और ये क्या कहते हैं विशिष्ट शिक्षक लाने का मूल उद्देश्य इस 5200 को समाप्त करना है, क्योंकि 5200 का डर है इनको कि कहीं ये फिर लड़ करके पूर्ण 5200 न ले ले। पूर्ण 5200 लेने पर साथियों आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, इसीलिए इसको भी समाप्त करने के लिए इस चाल चल दिए और विशिष्ट और बीपीएससी शिक्षक ला दिए और आपको आज के समय में फिक्स पर कर दिए। आप अगर कहीं लड़िएगा तो आप राज्यकर्मी का कोई वेतन नहीं है आपका, ये राज्यकर्मी का है। आपका सर्विस बुक जाइएगा हाई कोर्ट में तो ये होगा कि ये तो राज्यकर्मी का वेतन आपको दिए हुए हैं, 5200 का स्केल दिए हुए हैं, लेकिन ये कौन स्केल है आप समझ जाइए, कोई स्केल नहीं है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्किल डेवलपमेंट है। स्केल को समाप्त करने के लिए स्किल डेवलपमेंट किए पाठक जी के साथ मिल करके और हम लोगों को बर्बाद करने का काम किए हैं। पता नहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों से क्या दुश्मनी है। और बंधुओं मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि उसमें हमको लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जो बचपन में आदमी का आदत होता है ना, जो आदमी सीखे रहता है वो जवानी और बुढ़ापे में भी चलता रहता है। तो जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है ना कि जैसे इस घर से उस घर पलटी मारते रहते हैं, तो वही कमवा वो छात्र जीवन में भी करते होंगे और गुरुजी लोग उनसे बड़ा परेशान रहते तो दम भर पीटते होंगे इनको। हमारे जैसे ही गुरुजी रहे होंगे और दम भर इनको अखाड़ के मारते होंगे, उस समय था पीटने का तो अखाड़ के मारते होंगे। तो ये क्या हो गए गुरुजी लोग के विद्रोही हो गए और उस समय का कसर आज शिक्षक लोग से निकाल रहे हैं। इस बात को समझिए। हमको तो यही लग रहा है दोस्तों, पक्का है भाई कि आखिर शिक्षकों से इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों। तो वही जो गुरुजी लोग पिटे आज एक एक बदला हम लोगों से ले रहे हैं कि घबरा जा मत, तो हम लोग के हम समझा देता नहीं। ये बात है भाई जी लोग, फिर हम मिलब अगला कड़ी में। घबराई जा मत, लड़ाई लड़ता नहीं नू तो हम छोड़ब ना, हमार जान रही चाहे जाई ओकर हमारा गम नहीं खे। कि कैसे कि जब जन्मल रही तब वो अकेले रही, जाई तो अकेले जाई, बिचवा में पूरा बिहार के साथी लोग भाई लोग आप लोग बानी नू तो नाम लेवे वाला बानी ना, बस उतने हमारा कभी काफी बा। धन दौलत से हमारा मतलब नहीं खे, ना चाहिए कुछ हो, बस आप लोग के साथ रही, हम जीत के डंका बजाई। धन्यवाद साथी, फिर हम मिलब अगले कड़ी में।